हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे। और अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 के साइंस के चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन की। तो इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन तथा उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा हम आगे बढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में और फिर आज पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट नियम है यूपी बोर्ड के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको काफ़ी बेहतर समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं शुरू करता हूँ आज का अपना टॉपिक कि परावर्तन के प्रकार। तो दोस्तों परावर्तन के प्रकार की अगर हम बात करें, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो परावर्तन दोस्तों हम समझेंगे ये पृष्ठ के आधार पर बांटा जाता है कि जो प्रकाश आ रही है वो कैसे पृष्ठ से टकरा रही है, और उस पृष्ठ के आधार पर हम देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसे समझेंगे परावर्तन के प्रकार को? परावर्तन के प्रकार को पृष्ठ पर आधारित करेंगे। हम देखेंगे जिस पृष्ठ पर टकरा रही है वो पृष्ठ होता कैसा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों परावर्तन के प्रकार में पृष्ठों के आधार पर या फिर पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर, और पृष्ठों क्या दोस्तों जिस पर परावर्तन होगा तो हम बोल सकते हैं परावर्तन पृष्ठों के आधार पर, परावर्तक पृष्ठों के आधार पर, परावर्तक पृष्ठों के आधार पर परावर्तन को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर, मतलब हम देखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति क्या है, या फिर परावर्तक पृष्ठों के आधार पर हम ये देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों उनकी प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परावर्तन के प्रकार दो हो सकते हैं। पहला भाग दोस्तों एक पृष्ठ जैसे कि होता है कि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, चिकना पालिशदार सतह होती है। चिकनी पालिशदार सतह ले लेते हैं, तो चिकनी पालिशदार सतह से टकराने के पश्चात जाने वाली किरण या फिर वहां से होने वाला परावर्तन वो पहला प्रकार कहलाएगा। दूसरा प्रकार दोस्तों अगर वो पृष्ठ चिकना पालिशदार न हो, अर्थात वो पृष्ठ खुरदुरा हो, तो वैसा परावर्तन दूसरा प्रकार कहलाएगा, दूसरे प्रकार का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले परावर्तन को हम बोल सकते हैं कि नियमित परावर्तन। इसे हम बोलेंगे दोस्तों नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन जो होता है दोस्तों ये समतल पृष्ठों पर होता है, चिकनेदार पृष्ठों पर होता है जिसमें पालिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परावर्तन चिकने पालिशदार चिकने पालिशदार सतह से
चिकने पालीदार सतह से होता है। चिकने पालीदार सतह से होता है। चिकने पालीदार सतह से होने के पश्चात दोस्तों इनमें जो आपतित किरण होती है जब वो परावर्तित हो जाती है तो एक दूसरे के समांतर होकर जाती है, एक ही दिशा में जाती है दोस्तों। तो होता है तो आपतित किरण या फिर आपतित किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर जाती हैं या फिर एक दूसरे के समांतर होकर जाती हैं, एक दूसरे से समांतर होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो परावर्तन का पहला प्रकार जब वो किस पर होता है, समतल पालीदार चिकने पृष्ठ पर होता है, मतलब कि उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन चिकने पालीदार सतह से होता है तो आपतित किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे से समांतर होकर निकल जाती है, एक दूसरे से समांतर होकर जाती है और एक ही दिशा में जाती है दोस्तों। कैसे, हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई चिकना पालीदार सतह है, कोई चिकनी पालीदार सतह होगी दोस्तों, इसमें पालिश की गई है और चिकनी पालीदार सतह है। उसमें लाइन सीधी एकदम, इसे थोड़ा और बना देते हैं। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, ये चिकनी पालीदार सतह है और चिकनी पालीदार सतह में यहाँ पर आपतित किरण आती है, यहाँ पर आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ से आपतित किरण निकलती हैं, टकराती हैं, आती हैं, टकराती हैं, आती हैं, टकराती हैं, फिर आती हैं, टकराती हैं। तो दोस्तों ऐसे कई किरणें आती हैं और चिकने पालीदार सतह से टकराती हैं और टकराने के पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स, टकराने के पश्चात ये किरणें ऐसे निकल जाती हैं, इस प्रकार होते हुए निकल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं ये जो किरणें आ रही हैं, तो आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, आने वाली किरणों को आपतित किरण, आने वाली किरणों को आपतित किरण और परावर्तित होकर चली जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। देखा है फ्रेंड्स, आपतित किरण जो है ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें आपतित किरणें हैं क्योंकि ये किरणें आ रही हैं ऐसे, और आने के पश्चात किसी चिकने पालीदार सतह से टकराई और नियमित रूप से ऐसे टकरा कर एक दूसरे के समांतर निकल गई, एक दूसरे के समांतर निकल जाती दोस्तों, परावर्तित हो जाती। तो ऐसा परावर्तन फ्रेंड्स नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन में चिकने पालीदार सतह से आपतित किरणें टकराती हैं और परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परावर्तन का पहला प्रकार नियमित परावर्तन, इसका दूसरा प्रकार इसे बोलते हैं दोस्तों अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। या फिर दोस्तों इसे ये भी बोल देते हैं विसरित परावर्तन, या फिर इसे बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। तो दोस्तों ये अनियमित या फिर विसरित परावर्तन क्या होता है, अनियमित या फिर विसरित परावर्तन क्या होता है, इनमें क्या होता है फ्रेंड्स,
जो परावर्तन होता है या फिर जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो पृष्ठ समतल ना होकर के, चिकना पालीदार ना होकर के खुरदुरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पृष्ठ खुरदुरा होता है और जब इन पृष्ठों से प्रकाश किरणें टकराती हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये कोई ऐसा पृष्ठ है, खुरदुरा पृष्ठ दोस्तों, ये खुरदुरा पृष्ठ है और जब आपतित किरणें आती हैं, आपतित किरणें निकल कर आती हैं ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। तो दोस्तों ये जो किरणें आती हैं, इन किरणों में क्या होता है, कोई भी दिशा नहीं होती, इनमें अनियमित दिशा होती है। जैसे कि ये किरण इधर निकल गई, ये किरण इधर निकल जाएगी, ये वाली किरण ऐसे चली जाएगी दोस्तों, और ये वाली किरण ऐसे चली जाएगी। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, दिशा नियमित नहीं होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, ये कहीं किसी भी दिशा में चली जाती हैं। कब चली जाती है दोस्तों, क्योंकि इनका जो पृष्ठ है वो खुरदुरा पृष्ठ होता है फ्रेंड्स। तो खुरदुरे पृष्ठ में इनकी दिशा अनियमित होती है, कोई भी दिशा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा परावर्तन ही विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन कहलाता है। अब देखिए अनियमित परावर्तन में क्या होता है, कैसे लिख सकते इसे, जब यहां से लिखना है फ्रेंड्स, जब प्रकाश किरणें या फिर आपतित किरणें, जब आपतित किरणें आपतित किरणें किसी चिकने पालिशदार सतह से पालिशदार सतह से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात वे अनियमित होकर, अनियमित होकर अनियमित होकर परावर्तित होती है, परावर्तित होती हैं तथा अनिश्चित दिशा में, तथा अनिश्चित दिशा में निकल जाती है, अनिश्चित दिशा में निकल जाती है। दोस्तों इनकी दिशा क्या होती है, इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, इनकी दिशा अनिश्चित होती है। ये किसी भी दिशा में निकल जाती है, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, कभी उधर चली गई, एक दूसरे की निश्चित दिशा में नहीं जाती। जबकि नियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित परावर्तन में आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, ये जो किरणें परावर्तित जब होती हैं तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, और इसमें क्या होता है, जब पृष्ठ से टकराती हैं तो आपतित किरणें जब परावर्तित बदलती हैं तो परावर्तित होकर किसी भी दिशा में गमन करती हैं। तो
ऐसा परावर्तन दोस्तों अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन के प्रकार में कह सकते हैं, परावर्तन पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जब आपतित किरणें किसी समतल पृष्ठ या चिकने पालीदार सतह से टकराती हैं तो परावर्तित समांतर रूप से निकल जाती है, एक दूसरे के समांतर रूप से जाती है। जबकि अनियमित परावर्तन या फिर विश्रित परावर्तन में क्या होता है, जब आपतित किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं तो वे भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। ऐसा परावर्तन अनियमित परावर्तन या फिर विश्रित परावर्तन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की, जो कि दोस्तों यूपी बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। परावर्तन के दोस्तों कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे प्रथम नियम और द्वितीय नियम के रूप में। तो उससे पहले दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक चित्र बताया था, एक चित्र समझाया था, जिसमें हमने परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बातें की थी। वो चित्र क्या था दोस्तों, उस चित्र को एक बार देख लेते हैं, तब हम इस बात को काफी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्या था दोस्तों, कोई समतल पृष्ठ लेते हैं, कोई समतल चिकनादार पालिशदार सतह लेते हैं। ये चिकनी पालिशदार सतह हो गई, पृष्ठ हो गया एकदम समतल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या था, एक किरण आती थी, आपतित किरण, और थोड़ा एक किरण आती थी, जिसे आने वाली किरण को, उस आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उस आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। किसी स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से किरण आई जिसे आपतित किरण कहा गया दोस्तों, और आके किसी बिंदु से टकराई और उसी बिंदु से होकर टकराकर परावर्तित हो जाती है। बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है दोस्तों, और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई दोस्तों। और जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित बन गई, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। और ये जो पृष्ठ होता है दोस्तों, इस पृष्ठ को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो कोई आपतित किरण आई दोस्तों और आपतन बिंदु से टकराई और परावर्तित हो गई, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जब परावर्तित हो जाती है तो इनके मध्य में दोस्तों आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाता है। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं, और आपतित किरण तथा अभिलंब, जिसे अभिलंब बोलते हैं, इस किरण को अभिलंब बोलते हैं दोस्तों। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। परावर्तन कोण आर कहलाता है दोस्तों। तो अब हम इसी चित्र के अनुसार प्रथम नियम और द्वितीय नियम बड़े आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। क्या है प्रथम नियम? प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींच दिया गया, तीनों एक ही तल या फिर एक ही बिंदु में स्थित है। देखिए दोस्तों, तीनों का बिंदु एक ही है, आपतित किरण का भी, परावर्तित किरण का भी और अभिलंब का भी। ये तीनों एक ही तल, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं प्रथम नियम में आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया
खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे द्वितीय नियम की, तो थोड़ा इसे ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस है ऊपर। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या होता है दोस्तों? द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव ही बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। दोस्तों देखिए, आपतित किरण आई थी, आपतित किरण परावर्तित किरण बन गई, और जब ये परावर्तित किरण बन गई तो इनके मध्य का कोण ये था, ये इनके मध्य का कोण था दोस्तों। और जब इनके मध्य का कोण था तो कोण को समविभाजित करते हुए एक लंब खींच दिया गया, और लंब हमेशा सदैव दोस्तों कोण को समविभाजित ही करती है। एक लंब खींच दिया गया, मतलब कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों बराबर भागों में बट चुके हैं, दोनों ही बराबर भागों में बट गए हैं दोस्तों। तो क्या कहता है द्वितीय नियम? आपतन कोण, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें जो आपतन कोण I बना, I को आपतन कोण बोलते हैं दोस्तों, और R को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण I बना और परावर्तन कोण R बना, वो दोनों सदैव बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर इसे इस रूप में कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ठीक है दोस्तों, तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव ही बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि परावर्तन के प्रकार परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परिवर्तन, या फिर जिसे बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। उसके बाद मैंने चर्चा की परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपको समझना है, तो आप उसे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।